अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने अपने गार्डन में और पौधों के साथ खूब अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आज हम लेमन प्लांट के बारे में बात करेंगे। लेमन प्लांट के बारे में मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किस तरह का मौसम इसके लिए अच्छा होता है और खाद किस तरह जो है वो कौन सी खाद किस टाइम देनी है और कटिंग जो है इसकी प्रूनिंग जो है वो किस तरह करनी है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और उनको किस तरह हल करना है। फिर इसमें खाद की टाइमिंग क्या होगी। ये वीडियो देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि लेमन प्लांट के लिए आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत होगी। मुकम्मल चीज़ होगी, हर चीज़ डिस्कस करूँगा, हर चीज़ बताऊँगा इसमें और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से अपने पौधे को अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। लेमन का प्लांट है, जब आप नर्सरी से लेकर आएंगे तो आपको दो तरह के प्लांट मिलेंगे वहाँ पर। एक जो लेमन प्लांट है ये चाइना का प्लांट होता है। ज़्यादातर नर्सरी में जो अमूमन पड़े होते हैं वो चाइना होते हैं, चाइना लीमू के नाम से ना। तो एक देसी भी होता है। देसी जो होता है उसमें लीमू वगैरह जो होते हैं वो कम लगते हैं, फ्रूटिंग कम करता है। और जो चाइना का होता है वो उसमें ज़्यादा लगते हैं। तो आम तौर पे नर्सरी वालों के पास चाइना के होते हैं और अमूमन घरों में भी यही लगते हैं। जब आप लेकर आते हैं नर्सरी से ये प्लांट लेके आते हैं तो ये अमूमन ज़ाहिर है छोटा सा होगा। उनके पास उन्होंने एक छोटे से एक थैली में लगाया होगा या छोटे से गमले में लगाया होगा, जिसको वो अमूमन गाची कहते हैं या चीकनी मिट्टी होती है उसमें लगाया होता है। आप इसको लेकर आएँ और लेके आके जो मेरी एक आपको जो टिप है वो ये है कि इसको कभी भी नर्सरी से पौधा ला के अपने पौधों के अंदर मत रख दें। ठीक है, क्योंकि नर्सरी में अक्सर ऐसा होता है कोई ना कोई कीड़ा वगैरह इस तरह लगा होता है उनको पत्तों के नीचे या कोई ना कुछ प्रॉब्लम हुई होती है अक्सर। तो आप अमूमन कोशिश करें कि जब भी लेकर आएँ पौधा तो उसको पहले आप साइड पे रखें दूसरे पौधों से, उसके ऊपर एक पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे करें और ताकि उसको जो है वो आपकी तसल्ली हो जाए कि इसमें अब कोई बैक्टीरिया वगैरह या कीड़ा वगैरह नहीं है, फिर आप इसको कर सकते हैं। आप जब इसको घर लेके आते हैं तो इसको एक दफ़ा प्रून कर दें, इसकी कटिंग कर दें ताकि इसकी शाखें जो हैं, इसकी ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा हो सके। और जब ये ब्रांचेस ज़्यादा हो जाएंगी तो ये बुशी बन जाएगा और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा और ज़्यादा इसके अंदर आपको जो है वो फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। अच्छा, अमूमन जो होते हैं ये फ्रूटिंग वाले या फलदार जो पौधे होते हैं, अमूमन ये होता है कि वो उनको गर्मियों में वो अच्छी फ्रूटिंग करते हैं, धूप में वो अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। और इनके लिए ज़ाहिर है जो जून जुलाई का जो दिन होते हैं वो किसी भी पौधे के लिए ख़तरनाक होते हैं, वो रेस्ट पे चले जाते हैं। जून जुलाई में कोई पौधा भी जो होता है वो ग्रो ज़्यादा नहीं कर रहा होता, रुक जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह जो फूल गर्मी में और फूल सर्दी में ख़िज़ां होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में अमूमन ज़्यादा होती है, तो तब भी ये रुक जाते हैं। लेमन प्लांट को जो मौसम जो है वो पसंद है वो होता है बहार के बाद का। ठीक है, जैसे कि सर्दियाँ गुजरती हैं, ख़ज़ां गुजरती है और बहार जब जनवरी के बाद शुरू हो जाती है तो इसमें नई नई कॉम्पलें निकलती हैं, इसके नए पत्ते निकलते हैं और इसकी कलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। और समझ लें कि साल में जो स्टार्टिंग में ही इसकी कलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, फिर इसमें जो है वो फ्रूट बनने शुरू हो जाते हैं। एक दफ़ा ये होता है, फिर इसके बाद जैसे ही आप की बहार गुज़र जाती है और मार्च अप्रैल का महीना आता है, फिर एक दफ़ा ये कलियाँ बनती हैं, फ्रूटिंग करते हैं। फिर उसके बाद आप चले जाते हैं, जब जून जुलाई गुज़र जाता है, जुलाई के एंड से जुलाई के एंड का जो दिन होते हैं वो मानसून शुरू हो जाते हैं। तो मानसून में इसकी जो है ना वो फिर एक दफ़ा फिर ये अपने ग्रोथ पीरियड में चला जाता है, इस पर कलियाँ आ जाती हैं और इसमें जो है वो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है इस पौधे में
कि अभी आपकी जो लेमन जो लगे होते हैं वो अभी बन के पके नहीं होते, समझ लें कि वो भी तैयार नहीं हुए होते, लेकिन आगे से नई जो हैं वो कलियां खिलनी शुरू हो जाती हैं, इनकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और नए आनी शुरू हो जाती हैं, फ्रूटिंग और लगनी शुरू हो जाती है। इस तरह का भी सीन भी होता है। कई इस तरह के होते हैं कि उनमें एक साल में 4 दफ़ा भी ये फ्रूटिंग कर सकते हैं। तो और ये भी जो है एक चीज़ और जहन में रखें कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर ये साल में 3 दफ़ा फ्रूटिंग कर रहे हैं और तीनों दफ़ा ही ये पौधा जो है फुल फ्रूटिंग करेगा, ये ज़रूरी नहीं होता। जब स्टार्टिंग पे इस पे कलियां लगती हैं साल के जनवरी में, तो तब जो है ये कम करता है। समझ लें कि अगर इस पे 100% इसकी कलियां लगी हैं तो उसमें से तकरीबन 50% या 40% से भी कम जो हैं इनमें फ्रूट बनेगा। और इसके बाद जो बनेगा मार्च अप्रैल में जाके दोबारा इस पे कलियां लगेंगी, फ्रूटिंग होगी, वो पहले की निस्बत ज़्यादा होंगी। मतलब कि इस तरह की सेटिंग होती है। ये नहीं परेशान होना कि पहले तो अच्छी लगी थी अब अच्छी नहीं बनी, ये इसका टाइम होता है। इसको धूप पसंद है, इसको आप धूप में रखें तो ताकि ये अच्छा रिजल्ट देगा। इसको कौन सी खाद देनी है और कब देनी है। एक बात हमेशा याद रखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने पौधे को ब्रांचेस ज़्यादा करनी है, मतलब शाखें निकालनी है, या उस पर फ्रूट लेना है। ठीक है, अगर आप फ्रूटिंग के चक्कर में पड़ गए और इसकी कटिंग नहीं करते, इसकी ब्रांचेस नहीं आने देते, तो कम ब्रांचेस होगी, कम शाखें होंगी और फ्रूट भी कम लगेगा। जब आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो उसकी एक दफ़ा कटाई करें, अच्छी तरह कटाई करके इसकी गुड़ाई करें और इसको जो गोबर की खाद है वो दें। एक समझ लें कि एक मुट्ठी भर के इसमें गोबर की खाद डालें और उसकी गुड़ाई करें और उसमें पानी दे दें। जब आप इसमें पानी लगाएंगे तो इसकी जो है ना वो गोबर की खाद जो है इससे फिर वो एनर्जी लेनी शुरू हो जाएगा। नाइट्रोजन होता है गोबर की खाद में ज़्यादा। तो जो डीकम्पोज़ हुई हुई जो है वो खाद यूज़ करें हमेशा। ये ना हो कि आप जो है वो गोबर की खाद अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो डीकम्पोज़ ना हुई हो तो वो पौधा आपका सड़ जाएगा, मर जाएगा। तो आप डीकम्पोज़ हुई हुई खाद को ला के इसके गुड़ाई कर लें एक दफ़ा। गुड़ाई के बाद इसमें खाद डालें, खाद डाल के इसमें पानी दे दें। जब आप नाइट्रोजन मीन जब आप गोबर की खाद डाल देंगे तो उससे ये होगा कि आपकी नई ब्रांचेस निकलेंगी, पत्ते ज़्यादा हरे होंगे और जब आपने इसकी कटाई की होगी तो और ब्रांचेस अच्छे से निकलेगी, शाखें निकलेंगी, पौधा बुशी हो जाएगा। जब पौधा बुशी हो जाएगा फिर जाके जब इस पर कलियाँ निकलेंगी, लेमन निकलेगा तो वो ज़्यादा बन के निकलेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें कलियाँ लग गई हैं, जब इसमें फ्रूटिंग लग गई है तब आपने गोबर की खाद इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है, ये बात ये ज़हन में रखिएगा। इस तरह होता ये है, एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब आप कलियां लग जाती हैं और फ्रूटिंग हो जाती है, छोटे छोटे इसमें फ्रूट लग जाते हैं, लेमन लग जाते हैं, तो आप फिर गोबर की खाद डालते हैं तो वो गिर जाते हैं, झड़ जाती हैं, इनकी कलियां झड़ जाती हैं, इनके जो फ्रूट लगा हुआ है वो भी झड़ जाता है। ठीक है, तो इसका ये होता है कि नाइट्रोजन उस टाइम पौधे को नहीं चाहिए होता है। कलियां नहीं लगी, आपने गोबर की खाद इस्तेमाल, उस टाइम पौधे को पोटाशियम चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है, नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता है लेकिन इतना ज़्यादा बड़ी मिकदार में नहीं। गोबर की खाद डाल देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। आप इसके लिए खाद कौन सी यूज़ करें, इसके लिए NPK आप खाद यूज़ कर लें, वाटर सोल्यूबल होती है, वाटर में वो मिक्स हो जाती है, उसका स्प्रे करें। उसमें कोई भी इस तरह की खाद ले आएँ जिसमें जो है ना वो नाइट्रोजन की मिकदार कम हो और जो है वो पोटाशियम और फास्फोरस की उसमें मिकदार ज़्यादा हो। ज़ाहिर है अब NPK 5, 15, 45 जो है उसमें नाइट्रोजन जो है वो 5% होगी, वो बिल्कुल हल्की सी होगी। ठीक है, इसकी सिर्फ ग्रोथ के लिए, लेकिन जो फास्फोरस है और पोटाशियम है वो ज़्यादा होगी। तो उससे ये होगा कि आपके जो पौधा है उसकी खुराक पूरी होगी और उसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसमें जाएगी, उसमें खुराक जाएगी, तो वो आपका पौधा भी हेल्दी होगा, उसकी शाखें हेल्दी होंगी और उसमें जो लेमन लगेगा, जो फल लगेगा वो भी अच्छे से तैयार होगा।
अच्छे से ग्रो करेगा। जब फ्लावरिंग नहीं कर रहा, जब लेमन नहीं लगे हुए, सिर्फ आपका पौधा शाखें निकाल रहा है, पत्ते हरे कर रहा है, तो तब आपने गोबर की खाद डालनी है और 10 से 12 दिन बाद एक मुट्ठी जो है वो इसके गमले में डाल के गुड़ाई कर दें, पानी दे दें। ठीक है। तो अगर जब आपके फल लग गया है, फ्लावरिंग शुरू हो गई है, फ्रूटिंग शुरू हो गई है, फिर आपने NPK जो है वो देना है, इस पर स्प्रे करनी है, वो भी 10 से 12 दिन बाद। और वो करना किस तरह है? वो करनी इस तरह है कि आपने 5 लीटर पानी में या 6 लीटर पानी में एक चाय का चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है चाय का, वो जो एक आम स्पून होती है उससे छोटा चम्मच होता है। ठीक है। NPK जो है वो 5 या 6 लीटर पानी में एक चाय का चम्मच डालेंगे, तो उससे उससे स्प्रे करें और 10-12 दिन बाद फिर करें। ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपके पौधे में जान आती जाएगी और वो अच्छे से ग्रो करता है। अब बात करते हैं हम कटिंग की, प्रूनिंग की। कटिंग कब करनी चाहिए, प्रूनिंग कब करनी चाहिए? एक तो मैंने पहले अभी बात बताई कि जब नर्सरी से लेके आए आते सारी इसकी कटिंग प्रूनिंग कर दें ताकि इसमें ब्रांचेस ज़्यादा हो जाएं। और जब इसकी सर्दी का पीरियड आ जाता है, जब ख़ज़ां का पीरियड आ जाता है, तब इसकी एक दफ़ा प्रूनिंग कर दें और जितनी भी इसकी जो छोटी छोटी शाखें हैं उन सबको काट दें, ताकि जैसे ही बहार के दिन आए इनमें नए सिरे से दोबारा इनके पत्ते निकलें, शाखें निकलें, ब्रांचेस निकलें। ठीक है। तो एक तब कर सकते हैं, एक फिर कर सकते हैं जब आपका फ्रूटिंग ख़त्म हो गई है, पौधे पे आपके फ्रूट नहीं लगे हुए, जब आपने देखा है कि फ्रूट ख़त्म हो चुका है, आपने यहाँ उतार लिए हुए हैं, तब आप इसकी एक दफ़ा फिर कर सकते हैं। चाहे वो मार्च में कर लें या आप अगस्त में कर लें। ठीक है। तो आप फिर कर सकते हैं। फिर जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, पौधा उतनी ज़्यादा आपका हेल्दी होगा, उतना ज़्यादा आपका वो जान में होगा। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते इस तरह के पौधे जो बिल्कुल एक पतली सी शाख के ऊपर वो 2-4 जो हैं वो सिर्फ 2-4 पत्ते हों और 2-3 ऊपर लेमन लगे हों, बहुत बुरे लगते हैं। आपका पौधा खूबसूरत होना चाहिए, उसको अच्छा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे, इनकी जो शाखें हैं, ब्रांचेज हैं, उनमें जान ज़्यादा आएगी। और जब वो लेमन उनके ऊपर लगेगा, फ्रूटिंग करेगा, तो वो उसको जान होगी उस पौधे के अंदर, वो गिरने नहीं देगा। ठीक है। तो उसका वज़न भी जो होता है, जब वो बड़ा होता है उसका वज़न हो जाता है, तो वो वज़न भी जो है वो आसानी से उठा सकेगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए और इसको पानी किस तरह देना है। अमूमन ये होता है कि हमारे ज़हन में ये होता है कि इसको पानी जो है ना वो ज़्यादा दें। ठीक है। या नॉर्मल पानी दें। इसमें पानी 2 तरह का दिया जाता है। जब आप के इस पौधे के ऊपर फ्रूटिंग नहीं लगी हुई और कलियां नहीं लगी हुई, तब आपने इसमें पानी रूटीन का देना है। जब ऊपर से हल्की सी सरफेस इसकी थोड़ी सी ड्राई होती है, फिर ही पानी दें। ठीक है। गोबर की खाद डालें और पानी दें अपने इलाके के मौसम के हिसाब से। सर्दियों में तो वैसे भी पानी कम दिया जाता है और गर्मियों में ज़्यादा दिया जाता है, तो इस हिसाब से पानी दें कि जब थोड़ी सी ऊपर से ड्राई हो गई है, उसकी ज़मीन थोड़ी सी मिट्टी ड्राई हो गई है, तो फिर पानी दें। लेकिन जब इसमें कलियां लग जाती हैं, फ्लावरिंग होती है, तब आपने ये करना है, इसमें पानी कम जो है वो कम भी नहीं देना और ज़्यादा भी नहीं देना, पानी थोड़ा सा रोक लेना है। ठीक है। समझ लें कि बस इसकी मिट्टी जो है वो हल्की सी गीली रहे, लेकिन ये नहीं है कि भर भर के पानी देंगे तो वो कलियां जो होंगी वो झड़ जाएंगी। ठीक है। आपने उसको पानी थोड़ा सा रोक के देना है, थोड़ा सा कम देना है, लेकिन देना है, ये नहीं करना कि वो पत्तियां मुरझा के गिर जाएं। ठीक है। उसके बाद जब इसको फ्रूटिंग लग जाएगी, फिर आपने इसको पानी अच्छी तरह देना है, भर के दें, अच्छी तरह दें, ताकि इसके अंदर जान जाए, पानी जाए, इसके अंदर जो रस बना होता है वो तो अच्छे से वो इसके अंदर पानी जो नमी है वो चली जाए। गमला इसके अंदर अगर तो ये मिट्टी में लगा हुआ है, आपके किसी गार्डन में मिट्टी में लगा हुआ है, तो फिर तो क्या ही बात है इसकी, और वो तो जिस तरह की मर्ज़ी मिट्टी हो तो वो तो चलेगा। लेकिन जब ये गमले में लगा हुआ है तो इसमें इस तरह की मिट्टी यूज़ करें कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। पानी खड़ा हो गया तो वो इसकी जड़ें गल जाएंगी और ख़राब हो जाएगा। गमले में इसकी जो मिट्टी है वो उसमें समझ लें कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें मिट्टी जो है वो नरम होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से इसके अंदर जड़ें जो हैं वो फैल जाएं।
बड़ा गमला यूज़ करें इसके लिए, छोटा गमला यूज़ बिल्कुल ना कीजिएगा। लेमन के लिए 14 इंच से इसका गमला बड़ा ही रखें, छोटे गमले यूज़ ना कीजिएगा इसके लिए, क्योंकि इसकी जड़ें जितनी नीचे से बढ़ेंगी उतना ही ऊपर से ये बुशी होगा, उतना ही ये ऊपर से भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने इसके लिए गमला बड़ा यूज़ करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन कौन सी इसमें प्रॉब्लम आती है और क्या क्या उसका हल है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ये कलियां बनती हैं और वो गिर जाती हैं। लेमन छोटे छोटे बनते हैं, वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। उसकी कुछ रीज़न होती है। उसकी एक रीज़न ये है कि आप या तो जब कलियां बन रही हैं पानी ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, और या फिर आप उस पर कलियां बनने के बाद भी और इस पर छोटे छोटे लेमन लगने के बाद भी आप गोबर की खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। गोबर की खाद इस्तेमाल करेंगे वो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, वो फिर भी कलियां या जो फ्रूटिंग है वो गिर जाएगी, ठीक है। इसमें कलियां बनने के बाद, फ्रूटिंग होने के बाद इसमें आपने पोटाशियम और फास्फोरस की इस पौधे की ज़रूरत होगी। ऐसी खाद इस्तेमाल करें जो वो चीज़ उसमें ज़्यादा हो, जैसे NPK 5-15-45 है, ये यूज़ करें, सबसे बेस्ट है। इसके ऊपर स्प्रे करें, 10 से 12 दिन बाद स्प्रे करें, और जो पानी बना हुआ है वो ही बेशक एक आध गिलास इसके अंदर भी डाल दें, गमले के अंदर मिट्टी में, ताकि वो और अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आपने अपने लेमन के प्लांट को छांव में रखा हुआ है तो वो ग्रो तो करता रहेगा, हरा रहेगा, करता रहेगा, उसमें हो सकता है कलियां भी लग जाएं, फ्रूटिंग भी हो जाए, लेकिन उसके बाद वो झड़ जाएंगी, वो आगे नहीं जाएगा। इसको धूप वाली शेडी एरिया में नहीं रखना, इसको धूप वाली एरिया में रखें। चाहे दिन में कोई 2-3 घंटे ही इसके धूप उसमें आए, लेकिन आनी चाहिए। एक और चीज़ है कि अक्सर लोग ये ट्राई करते हैं कि जो लेमन काट के उसके अंदर जो बीज होते हैं उसको ही लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो जब आप लेमन से निकाला हुआ बीज लगाते हैं, वो पौधा तो उसमें से निकल आएगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा, पौधा निकल आएगा, लेकिन उसमें फ्रूटिंग के लिए अब आप ये चाहें कि उसमें फ्रूटिंग भी हो, वो काफ़ी साल लग जाएंगे, 3-4 साल तो कहीं नहीं गए, ठीक है। जैसे जैसे ये पौधा मैच्योर होता जाएगा तो तब ही इसके अंदर फ्रूटिंग शुरू होगी। बेहतरीन हल ये है कि आप नर्सरी जाएं, नर्सरी से एक इसका मेरे ख्याल से 100 या 150 का पौधा मिल जाता है, वहाँ से लेकर आएँ, उसको फिर अपने हिसाब से इसकी प्रूनिंग करें, इसके ऊपर काम करें, साथ साथ बड़ा होता जाएगा, साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि इसका मिजाज किस तरह का और किस तरह इसको ट्रीट करना है। पेस्टिसाइड बड़े तरह के मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की पेस्टिसाइड जो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं वो ना ही लेकर आएँ। ऑर्गेनिक एक चीज़ होती है, वो सिंपल सा उसका हल है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे ये जो पौधा है, मैंने आज तक इसके ऊपर दूसरा स्प्रे नहीं किया जो केमिकल वाला है। मैं सिंपल इससे ये करता हूँ, नीम ऑयल लेकर आता हूँ और मार्केट से किसी भी अच्छे से अपना किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से या पंसार स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं, जो है वो नीम ऑयल, वो लेकर आएँ, और लिक्विड सोप होता है जो उसका इन दोनों को मिक्स कर लें, और 1 लीटर में जो है वो 1 लीटर बना लें, 2 लीटर बना लें, उसमें 1-1.5 चम्मच 2 चम्मच जो है वो लिक्विड सोप डाल लें, और इतना ही 1-1.5 चम्मच जो है वो नीम ऑयल का डाल लें, और इसके ऊपर स्प्रे कर दें। सबसे पहले तो ये करें कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस पत्ते के ऊपर अटैक कर दिया, उन पत्तों को काट दें। सबसे पहले उनको पत्तों को काट दें। जब वो पत्ते काटे जाएंगे या वो ब्रांचेस काटी जाएंगी, फिर उसके ऊपर स्प्रे कर दें। स्प्रे करेंगे, इससे जो है वो बिल्कुल भी पौधे को नुकसान भी नहीं होगा, आपके लेमन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्प्रे कर दिया इसके ऊपर, और फिर अगले दिन एक दिन देखा आपने, फिर दूसरे दिन फिर कर दें, एक दिन छोड़ के फिर कर दें। 2-3 दफ़ा करेंगे तो वो जितना भी इसमें ऊपर जो इसके ऊपर बैक्टीरिया ने या पेस्ट ने हमला किया होगा वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी छोटी सी इसकी एक केयर है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। सारी इन्फॉर्मेशन जो जो हो सकती है वो सारी मैंने इसके अंदर दी है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके मुतालिक को क्या क्या चीज़ें, या आपको लगता है कि ये चीज़ किस तरह होनी चाहिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस कमेंट पर आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके पौधे की प्रॉब्लम, उसको हम ठीक कर सकें। आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से पौधे के साथ, किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।